हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ मेरा गेम मेकर अनइंस्टॉल हो गया है। लेकिन मैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको फिर भी बता सकता हूँ। मैंने स्टैंडर्ड एडिशन बनाने के चक्कर में दोस्तों वो गेम मेकर अनइंस्टॉल हो गया इस वजह से। तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, क्योंकि हम दोबारा से इंस्टॉल कर लेते हैं। हमारे पास जो गेम मेकर पड़ा है इस वाले को स्टैंडर्ड एडिशन बनाने के चक्कर में मेरा गेम मेकर अनइंस्टॉल हो गया। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोबारा से वैसे ही इंस्टॉल ले लेते हैं। तो यहाँ इसमें थोड़ी चीज़ें कम हो जाएंगी। मेरा जो गेम मेकर है वो डिलीट हो चुका है, पहला वाला। तो दोस्तों इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं नया वाला जब मिलेगा मेरे को गेम मेकर स्टैंडर्ड एडिशन, तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों स्टैंडर्ड एडिशन में कुछ चीज़ें ऐसी होती जो काम कर जाती हैं, लेकिन लाइट एडिशन में कुछ चीज़ें काम नहीं करती। जैसे 3D गेम आप नहीं बना सकते लाइट एडिशन में। इसके कई पार्ट होते हैं, एक प्रो भी है, लाइट भी है और एक स्टैंडर्ड एडिशन होता है। स्टैंडर्ड एडिशन में जिसमें सारी चीज़ें कर सकते हो, सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी आपको। यहाँ तक कि ये पैकेज भी प्रोवाइड होगा, एक्सटर्नल कैश ओनली यूज्ड इन दी स्टैंडर्ड एडिशन लिखा है। तो हमारे पास गेम मेकर आ ही गया है। अनइंस्टॉल कर दिया था हमने पहले तो, लेकिन ऐसे गेम मेकर 8.1 हमें मिल चुका है। आज दोस्तों मैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट्स कैसे यूज़ किया जाता है और किस तरीके से। ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज़ होती है जैसे बॉल है, बॉल एक ऑब्जेक्ट है, फ्रेम है, या टीवी ले लो, जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे पेंट खोल लेते हैं। पेंट हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट होते हैं। ये मत भूलिएगा कि दोस्तों कि ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट काम करते हैं। ये बॉल के अंदर एक कंचा रख दे तो वो भी काम करेगा ही, उछलेगा। ये ट्रायंगल ऑब्जेक्ट है। जैसे आपका प्रोटेक्टर या बॉल, जैसे मान लो ये छोटी सी बॉल है या फुटबॉल जैसी चीज़ें, इसके अंदर ये बहुत सारी चीज़ें काम, ये सब ऑब्जेक्ट होते हैं। इस ऑब्जेक्ट को हम कहीं पे भी उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं। उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो चीज़ हिल सके, जो चीज़ हिल ना सके उसे बैकग्राउंड कहा जाता है। लेकिन जो चीज़ हिल जाए, जो यूज़ में आती है, जैसे फिर ये ऑब्जेक्ट है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, कलर को लेने का, पेंट ब्रश डालने के लिए पेंट को बहुत आसानी से, जैसे ये चल रहा है, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्ट होते हैं। पेंसिल एक ऑब्जेक्ट है, कलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इन सबको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे ये है, इस शेप को रख ले रहे हैं छोटे छोटे शेप्स के रूप में, ये सब ऑब्जेक्ट्स होते हैं। बॉल है, ये अटैची हुई, जो हिल सके मतलब उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो हिल ना सके उसे बैकग्राउंड, और जो हिल सके उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इमेज तो इसमें भी होती है, इमेज उसमें भी होती है, लेकिन बॉल पे लग गई हो तो बैकग्राउंड हो गई। जैसे हिल नहीं सकती, अब हिला नहीं सकते उसे, तो वो बैकग्राउंड है। लेकिन जिसे हिला सकते हैं वो ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके अंदर हम कोई चीज़ रख दें, इसे कहीं पे भी उठा के रख सकते हैं। हम स्प्राइट ले लिया, हमने एक कलर लिया इस रेड कलर का, ओके किया, ओके कर लेते हैं। यहाँ पे हम न्यू करके स्प्राइट बना सकते हैं, एक नया स्प्राइट का नेम वहाँ से चेंज कर सकते थे, एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने से हम स्प्राइट का नेम भी चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आपको। जैसे स्प्राइट के बारे में बताया गया है, रेड बॉक्स, ठीक है, बदल गया। ऑब्जेक्ट अंदर को रेड बॉक्स नाम रख देते हैं, जिसमें नाम रखा जाता है। यहाँ से भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। ये इनविजिबल और इनविजिबल है। आइए आपको इसके बारे में बताता हूँ। विजिबल और इनविजिबल क्या है, डेप्थ क्या है। डेप्थ होती है गहराई, मतलब एक होता है पेरेंट, एक दूसरे से जुड़ना, किसी से मास्क इसके ऊपर छुपा रहना, किसी चीज़ से दुबके रहना। यहाँ पे इवेंट काम करते हैं वो भी बताएंगे। और ये एडिट करने का है, जहाँ सॉलिड करने का, एक नया स्प्राइट बनाने का भी ऑप्शन है होता है। और जिसमें आप स्प्राइट नहीं लेंगे तो आपको न्यू करने का ही मिलेगा खाली।
स्प्राइट लेते हैं तो आपको ये न्यू और एडिट दोनों ऑप्शन मिलेंगे। ये मेरा प्रो वर्जन दिखा रहा है क्योंकि मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता प्ले मेरे पास ये है प्रो वर्जन है। प्रो वर्जन में कुछ चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। यहाँ देखो प्रो 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 दिखा रहा है तो हालांकि लाइट वर्जन, लेकिन ये प्रो वर्जन पे काम करेंगे। क्यों कह रहा है कि प्रो हो तो काम करेगा, लेकिन स्टैंडर्ड एडिशन ओनली रिप्लेस बैकग्राउंड, ये भी बता रहा है। स्टैंडर्ड एडिशन ओनली, जो सारी चीज़ें स्टैंडर्ड एडिशन पे ही काम करेंगी। इसकी चीज़ें इस वजह से मैं स्टैंडर्ड एडिशन बनाया। हाँ, रूम क्रिएट करना पड़ता है और रूम में ऑब्जेक्ट यहाँ से आपको रखने के लिए मिल जाते हैं। इसके बारे में बताएंगे हम रूम के बारे में अगले चैप्टर में। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स रखे जा सकते हैं कई सारे, और ऑब्जेक्ट को उठा के हम कहीं पे भी उठा के रख सकते हैं, जैसे ये हिल सकता है। लेकिन बैकग्राउंड जो होती है दोस्तों वो हिल नहीं सकती। जैसे बैकग्राउंड है उसे बैकग्राउंड कहते हैं जो हिल ना सके। ठीक है दोस्तों, यहाँ ऑब्जेक्ट से ले करके देख लिया हमने। अब हमें इसे इवेंट देते हैं। इवेंट ऑब्जेक्ट को हम हिला सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको। जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ कई सारे। ऑब्जेक्ट दोस्तों ब्लैक बॉक्स, यहाँ पे एक क्रिएट नाम का फंक्शन भी होता है, जहाँ से आप इवेंट रख सकते हैं। कई सारे इवेंट दे रखे हैं, इनको ट्राई करिएगा। क्रिएट है, एक बार में एक इवेंट सेलेक्ट हो पाएगा, ध्यान रहे। उसको 2 बार इवेंट नहीं ले सकते, 2 इवेंट नहीं एक साथ ले सकते आप, ध्यान रहे। और आप बाहर से यूज़ कर रहे हैं, नहीं आया। यहाँ से कीवर्ड भी एक है, ट्राई का भी एक है, की रिलीज, एक बार में एक इवेंट। ड्रॉ कीवर्ड के अंदर बहुत सारे इवेंट, लेफ्ट है, राइट है। तो लेकिन दोस्तों हम एक बार में एक सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से इवेंट चेंज करने का ऑप्शन भी है। यहाँ पर आप इवेंट रख लिया, अब आप चेंज करना चाहते हैं चेंज भी हो जाएगा। यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और डुप्लीकेट इवेंट की भी बता रहा है। डुप्लीकेट लोगे तो डुप्लीकेट इवेंट में अभी आपको कैसे बताता हूँ। देखो, जैसे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया और सेव कर दिया, जैसे कोई चीज़ कमेंट मार के, जैसे GAURAV, मैंने स्किप के बारे में बताया भैया को, स्किप लिख जाती थी। और मेरे को डुप्लीकेट इवेंट चाहिए था। मैंने क्या किया, डुप्लीकेट लिया और स्टेप इवेंट रख दिया। और तो देखो इस क्रिएट और स्टेप में बिल्कुल सेम कोड आ गए। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो सेम कोड आपको चाहिए था वो आपके उसमें आ गया। ओके कर देंगे तो आप खाली उसी को पाएंगे जो मेन था, क्योंकि हमने उसको सेव नहीं किया था, उसका इवेंट डेट मार दिया था हमने। यहाँ पे एक्शन डेट मार दिए थे, यहाँ एक्शन रखा जाता है। एक्शन वो चीज़ होती है जो वर्किंग करती है। वर्किंग करने के लिए कहना पड़ता है। इवेंट वो होता है, इवेंट हैंडल करता है। इवेंट जो है हैंडल करता है, इसलिए कीवर्ड दिया हुआ है। या किसी से टकराने पे स्टेप इवेंट एक रैंडम मेमोरी की तरह होता है, जो चलता रहेगा अपने आप, कभी रुकेगा नहीं। अलार्म एक टाइम होता है, सेट हो जाएगा कि कितने बजे, मतलब हम सेट करते 5 सेकंड बाद बजना है ये अलार्म, तो वो इवेंट काम करेगा। बजने जैसा नहीं है इसमें ये है कि मतलब वो इवेंट काम करना शुरू कर देगा इतने बाद, जब वो एक्शन काम करना शुरू कर देगा। की प्रेस, एक बार बटन दबाया जाता है, एक बार बटन दबाओ और छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार बटन दबाने से काम बनता है। इसे दबाए रखना पड़ता है होल्ड पे। की रिलीज मतलब छोड़ देना, आपने जो बटन छोड़ोगे वो काम वहीं पे काम कर जाएगा। जैसे मारियो को रोकना है तो आप बटन छोड़ दोगे तो मारियो रुक जाएगा। तो ये की रिलीज काम करेगी इस वक्त। ट्राइगा होता है, ट्राइगा हम ले नहीं सकते, स्टैंडर्ड एडिशन पे ही अवेलेबल है ट्राइगा इवेंट। अब मैं आपको दोस्तों बताता हूँ, जैसे मैंने अब ऑब्जेक्ट को कहीं क्रिएट होने के लिए कहा मैंने, या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ड्रॉ के मेमोरी ग्रुप में भी रखा है, ड्राइंग मेमोरी है। हम उसे लेफ्ट राइट रखते हैं,
एक राइट ऑप्शन रखा तो एक्स की वैल्यू माइनस इक्वल 5 रखी। ठीक है, रूम में ऑब्जेक्ट क्रिएट है, ये प्ले करते हैं। अब दोस्तों मैं अपना कीबोर्ड भी खोल लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, जैसे कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। और दोस्तों देखो मैं राइट बटन दबाऊँगा, राइट बटन दबा रहा हूँ, काम कर रहा है। देखो इन बटनों से काम नहीं कर रहा कोई भी, एनी चीज़ में काम करेगा ये, लेकिन देखो काम कर रहा है तो इस वजह से काम करेगा। इसमें कई सारे इवेंट दे रखे हैं, डुप्लीकेट चाहिए हमें एक और इवेंट, उसमें थोड़ा सा चेंज करना है, इसलिए मेरे को लेफ्ट ले लिया और प्लस इक्वल 5 कर दिया मैंने इसे। लेकिन मुझे इस इवेंट को अप करना है और इस इवेंट को मुझे चेंज करके लेफ्ट रखना था। यहाँ से डिलीट मार देते हैं और इसको राइट वाले को लेफ्ट कर देते हैं और अप वाले को राइट कर देते हैं, तो इवेंट चेंज हो गए। अब देखिए इवेंट चेंज होने, कीबोर्ड खोल लेते हैं अपना, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आया है। लो ये राइट की तरफ से राइट जाने लग गया और लेफ्ट से लेफ्ट। जिसको मिला सकते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को कहीं से भी उठा के रखा जा सकता है। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपने क्या क्या किया, ड्रू किया, डेप्थ किया, करंट सेम एज स्प्राइट, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी। अब डेप्थ होती गहराई, माइनस करोगे तो माइनस मतलब 1000 की गहराई में चले जाओगे। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जैसे कि 0। ओके, एक ऑब्जेक्ट और चाहिए, ठीक है। उसमें स्प्राइट 1 का एडिट ऑप्शन चाहिए। एक बॉल ले लेते हैं, ब्लैक कलर का बॉल, स्प्राइट बॉल, जिसको हम ब्लैक कलर में रखते हैं, जैसे ब्लैक कलर। ओके, अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ ऑब्जेक्ट। ओके करता हूँ, ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर वॉल। सॉलिड होता है, सॉलिड मतलब हिलने नहीं देगा, जाने नहीं देगा। एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो मतलब सॉलिड है कोई चीज़, अब तुम उसे छू पाओगे, मतलब उसके आर पार नहीं जा पाओगे, जिसे अब ये दिखाता हूँ मैं, सुनो। जैसे कि अभी तो इसके अंदर से जा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर से चाहता हूँ, क्योंकि दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है, इस वजह से उसकी भी वैल्यू 0 है और इसकी भी वैल्यू 0 है। अब इसे मैं -10 कर दूँ। ओके, गहराई में आ गया। और ये देखो अभी भी ये इसके नीचे से जा रहा है और इसके नीचे से ही जा रहा है। ये -10 रख दिया तो ऊपर जा रहा है, क्योंकि हमने 10 रख दिया खाली -10 के। वो तो डिफ़ॉल्ट है ये -10 या 10 माइनस वाला। अब देखो, अब ये इसको ऊपर से आने लग गया, देखो इसके ऊपर आ रहा, लेकिन हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट अभी काम नहीं करेगा। अब विजिबल इनविजिबल का बताऊं। अब मैंने इसे गायब कर दिया, ओके कर दिया, इनविजिबल। अब ये दिखाई नहीं देगा,
अब ये ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देंगे, लेकिन हालांकि हैं, रूम में जरूर हैं, वर्क भी करते हैं, टकराते भी हैं, बस ये दिखाई नहीं देते। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक कॉलिजन है, ऑब्जेक्ट बॉल से टकराते में ये मेरे को पीछे दिख लेगा। वर्टिकल स्पीड या हॉरिजॉन्टल स्पीड में डाल देता हूँ, एच स्पीड इक्वल माइनस इक्वल 5, हॉरिजॉन्टल स्पीड माइनस इक्वल 5 होगी जब मैं वॉल से टकराऊंगा। अभी मैं विजिबल रख देता हूँ आपके सामने, ओके कर देता हूँ, तो आप वर्क होते हुए देखेंगे। जैसे कि मैं इसको काम कराता हूँ, तो दोस्तों देखा आपने, ये बॉल से टकराया, दीवार से टकराया और कहाँ वर्क करने लगा। लेकिन अब मेरे को बॉल दिखाई नहीं देगी, इनविजिबल कर दिया, इसका मतलब जिन्हीं ऑब्जेक्ट हट गया। हालांकि ऑब्जेक्ट नहीं हटा है, देखा दोस्तों, हॉरिजॉन्टल -5, और मैंने इसे -5 रख दिया। तब भी उधर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये हिलने लगा अब, क्योंकि इससे टकरा रहा है। हालांकि ये ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी काम कर रहा है, वैसे इनविजिबल कहते हैं। इसका इस्तेमाल मैं आगे वाले चैप्टर में बताऊंगा क्यों करते हैं इनविजिबल और विजिबल, इससे क्या फ़ायदा होगा, फिर लोगों को दिखाई नहीं देगा तो, लेकिन दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका इस्तेमाल मैं बताऊंगा आप लोगों को क्यों करा जाता है। क्योंकि आने वाला चैप्टर जो है रूम है, रूम के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। और ऑब्जेक्ट एक दूसरे से काम टकराता है, टकरा के काम करता है। हम ऑब्जेक्ट को खाली के रूप में भी ले सकते हैं, खाली ऑब्जेक्ट चाहिए हमें ड्रॉ करने के लिए, जैसे ऑब्जेक्ट कैम ले लो या ऑब्जेक्ट ड्रॉ ले लो। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, अब मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ, ड्रॉ अंडरस्कोप, जैसे मैंने आपको दिखाया है स्क्रिप्ट में, बिल्कुल हम जैसे ले लेते हैं, या ड्रॉ अंडरस्कोप टेक्स्ट x, y, स्ट्रिंग 0 स्ट्रिंग की वैल्यू क्या सी स्ट्रिंग कॉर लेना, जैसे कि यहाँ हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम ले लेते हैं, हेलो वर्ल्ड नाम का प्रोग्राम ले लिया, ओके करा, ड्रॉ अंडरस्कोप टैग रख दिया। इसको विजुअल रखो या इनविजुअल रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वैसा मेरे ख्याल से, वो कर लेते हैं। लेकिन यहाँ रख देते हैं हम ऑब्जेक्ट कैम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी है, ओके करेंगे। हेलो वर्ल्ड लिखा आने लग गया। अब लेकिन अब हम इसको इनविजिबल करके देखते हैं, इनविजिबल कर दिया, रूम के अंदर है, यहाँ पे पोजीशन वाइज नहीं है, अब दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मतलब ऑब्जेक्ट का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं देगा जब इनविजिबल होगा। तो ये भी समझ में आ गया होगा, विजिबल पैरेंट एक दूसरे के साथ काम करता है, जैसे बॉल जोड़ दूँ, यहाँ ऑब्जेक्ट कैम जोड़ दूँ, ओके ज़रा प्ले किया, इसको विजिबल कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं, देख लेते हैं।
यानी कि दीवार के टकराने से वहाँ ऑब्जेक्ट फॉल्स हो गया। ये दीवार के टकराने से काम करना। लेकिन इसी तरीके से हम ऑब्जेक्ट वहाँ सीख गए। यहाँ से इवेंट रख सकते हैं, यहाँ से इनका कंट्रोल मूव्स है, मेन है, कंट्रोल है, कोड रख सकते हैं, स्क्रिप्ट रख सकते हैं, ये भी कमेंट के रूप में है, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरिएबल्स हैं, यहाँ से माउस चेक, माउस बटन लेफ्ट, बटन राइट, माउस चेक करेगा कौन सा बटन दबाया जा रहा है, राइट है, मिडल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ ग्रिड का है, ग्रिड चेक करेगा, चेक ग्रिड की किस जगह पे है, चेक एम्प्टी, ओनली सॉलिड, खाली, चेक कॉलिजन, कॉलिजन चेक करके काम करेगा, टेस्ट इंस्टेंस, ऑब्जेक्ट काउंट, ये ऑब्जेक्ट को काउंट करने का, डाइस रैंडम पोजीशन, चेक क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन चल रहा है, एक्सप्रेशन है, कंडीशनल बेस्ड काम करते हैं। ये एल्स है, इफ, रिपीट, कॉल इवेंट, एग्जिट इवेंट, एंड ब्लॉक, स्टार्ट ब्लॉक, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ स्कोर है, यहाँ हाई स्कोर की टेबल है, बहुत सारे सिस्टम है। क्लियर हाई स्कोर टेबल, लाइव, ड्रॉ लाइव इमेजेस, बहुत सारी चीज़ें हैं। ड्रॉ लाइव, कैप्शन लाइव लिखा आना चाहिए, और टेस्ट लाइव, हेल्थ चेक, टेस्ट हेल्थ स्लैश भी है, जिसको स्कोर दिखाने के काम में आता है। शो लाइव, शो हेल्थ, लेकिन हम अलग से बना भी सकते हैं। ये प्रो में काम करने वाली चीज़ें, ये भी काम नहीं करेंगी, लेकिन कोडिंग का हमें सबसे ज़्यादा नॉलेज होना ज़रूरी है। सेट फुल स्क्रीन, स्विच केस, विंडो फुल स्क्रीन, सब सेट हो जाएगा। अब मैं भी फुल स्क्रीन लिख सकते हैं, जैसे कि सेट एप्लीकेशन का टाइटल नेम, ऑटोमेटिक ड्रॉ, क्यूरियोसिटी, या सेट ड्रॉ, बहुत सारी चीज़ें हैं। व्यू, विंडो सेंटर, विंडो गेट फुल स्क्रीन, व्यू माउस, व्यू रिलीज, विंडो सेट रीजन, विंडो सेट पोजीशन, विंडो सेट कलर, विंडो सेट माउस गेट एक्स वाई, सब सेट हो जाएंगे। शो आइकन्स, विंडो गेट शो आइकन, किसको कौन सा आइकन शो कराना है, सारी चीज़ें। माउस सेट कलर, सेट कर्सर, पोजीशन रेक्टेंगल, शो आइकन, शो विंडो सेट विजुअल, माउस सेट एक्स वाई, बहुत सारी चीज़ें काम करेंगी। इससे कोई तो आप लोगों ने सीख लिया होगा कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। ऑब्जेक्ट में यही होता है, इवेंट है, इवेंट हम कोडिंग सीखते जाएंगे आगे की ओर, इसमें कोडिंग रखते जाएंगे हम। फिर आने वाले समय में आपको इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। ये भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने बताया था, जिसको हम हिला सकते हैं, उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं। ये इसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ये ग्रेविटी है, जैसे मैं क्रिएट रख दूँ और एक
ग्रेविटी का कोड रख देता हूँ, GRA ग्रेविटी -5। ओके किया। ऊपर की ओर बढ़ गया, ठीक है। और मैं इसको +=5 करूँ तो नीचे की ओर जाएगा। गिर गया नीचे। इसी तरीके से हम रूम पे जाया करेंगे। इसमें रूम्स भी दे रखे हैं, आपको दिखा दूँ तो मैंने ये रहे, ये हैं रूम्स। नेक्स्ट रूम पे जाने के लिए, पिछले रूम पे जाने के लिए, और रजिस्टर रूम को मतलब रूम को दोबारा से अगेन करने के लिए, इसी को डिफरेंट रूम लाने के लिए। न्यू रूम है, रूम 0, रूम का डिफरेंट लाने के लिए। ये प्रीवियस रूम एग्जिट्स के लिए। इसको कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है, आप कितनी भी बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। लेकिन इवेंट को एक बार, सिर्फ एक इवेंट काम करेगा, एक ऑब्जेक्ट में एक इवेंट एक बार काम करेगा, मतलब 10 बार काम नहीं करेगा। रूम स्टार्ट, रूम एंड मिशन एंड, बहुत सारे इंसेक्ट बाउंड्री। आप चाहो दोबारा से आया तो नहीं आ सकती, लेकिन आप इवेंट हटा भी सकते हो। यहाँ से साउंड स्टॉप करने का है, यहाँ साउंड रखने का है, यहाँ चेक साउंड करने का है, यहाँ पे स्प्राइट को चेंज करने का है। इस स्प्राइट को यदि मैं बॉल बनाना चाहूँ तो ये बॉल बन जाएगी। राइट बटन दबा के, जैसे स्पीड कुछ 1 किया, राइट करूँगा तो देखो आप स्प्राइट चेंज होने लग जाएगी। हम क्रिएट वाले को हटा देते हैं अभी, डिलीट। ओके करते हैं, प्ले करते हैं। देखा स्प्राइट चेंज हो गई। लेकिन अब की रिलीज की बारी। लेकिन राइट क्लिक हमने जब छोड़ा तो स्प्राइट बिल्कुल वैसा ही आ जाना चाहिए था। अब रिलीज, ठीक है। तो स्प्राइट को भी चेक कर देते हैं हम, कौन सा स्प्राइट है और कौन सी इमेज है, सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इवेंट रखेंगे तो यहाँ पे एक्शंस रखेंगे, एक्शंस रख सकते हैं। ये रहे एक्शंस हैं हमारे, पैथ एक्शन, स्टेप एक्शन, बहुत सारे एक्शंस हैं। ड्रॉ करने के लिए, फुल स्क्रीन सेट करने के लिए, अभी राइट करूँ और मैं चाहूँ फुल स्क्रीन हो जाएगा, यहाँ से सीधे सीधे फुल स्क्रीन हो जाएगा। राइट बटन दबाता, राइट बटन छोड़ने पे फुल स्क्रीन हो गया। लेकिन अब एग्जिट क्या करें, हम चाह रहे थे ऐड गया, इसके बटन दबा के यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं। ग्लोबल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ग्लोबल गेम सेटिंग, स्टार्ट इन फुल स्क्रीन मोड। आप किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। फुल स्क्रीन मोड चेंज करना है आपको, चेक करना है, कैसे भी तरीके से रख सकते हैं। ग्लोबल गेम सेटिंग्स दे रखी हैं, एक्सटेंशन पैकेजेस दे रखे हैं, वो काम नहीं करेंगे। रूम, अगला चैप्टर हम रूम के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और लोगों को इसकी जानकारी मिलती रहे। तो शेयर करना ना भूलिए।